बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल ने भाजपा कार्यालय का लेखा जोखा पेश किया। सेंधवा भाजपा कार्यालय सेंधवा में चुनाव से पहले प्रेस वार्ता रखी, जिसमें सांसद गजेंद्र पटेल, खरगोन बड़वानी पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य, महाराष्ट्र के सूरत विधायक प्रवीण गोगारी, विकास आर्य सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में भाजपा के 20 साल के कार्यकाल में भाजपा के कल्याणकारी योजना का लेखा जोखा प्रेस वार्ता रखकर मीडिया के सामने सांसद गजेंद्र पटेल खरगोन बड़वानी ने क्या पेश किया, सुनिए उनकी जुबानी। हो गया, देख लाइव छोड़ दे स्टार्ट। सर मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्या है, पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक साथियों का बहुत हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज खरगोन जिले की सेंधवा विधानसभा में मेरे साथ में सेंधवा के पूर्व विधायक, हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी मेरे साथ में हैं। मेरे साथ सूरत महाराष्ट्र से विधायक आदरणीय प्रवीण गोगारी जी भी मेरे साथ में हैं। आदरणीय विकास जी हैं, हमारी पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष हैं, पार्टी के वरिष्ठगण भी। साथियों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए जो काम किए हैं, उसका एक लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी भी सरकार का मापदंड रहता है कि उस सरकार में जब काम करना शुरू करती है तो जनता की सेवा के लिए करती है। इसलिए 2003 से लेकर 2023 तक इस 20 वर्षों में हमने 18.5 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। और जो पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, जो घंटाटाल सरकार दिव्य सिंह के समय चलती थी, वो देखने में आ रहा है कि अब हमने उसको विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। तमाम क्षेत्र में विकास की राह पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश शिवराज जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक जिले हैं जहां पर व्याप्त समस्याओं का निराकरण किया है, और ऐसे अनेक समाज हैं जहां पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर, सबके प्रयास के आधार पर हमने प्रदेश का विकास किया है। और इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम नवंबर के विधानसभा के चुनाव में जाने वाले हैं। जिस प्रदेश में पहले सड़कों का बदहाली हुआ करता था, जहां पर ये पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, प्रदेश कभी क्रॉस होते थे तो ये मालूम पड़ जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया जहां पर सड़कें हैं नहीं। ऐसा बीमारू प्रदेश दिव्य सिंह की सरकार के समय 2003 से पहले था। बिजली आना तो दूर है, बिजली आने के लिए लोग लालायित रहते थे। कोई आने का कोई समय निश्चित नहीं रहता था, जाने का समय निश्चित रहता था। पूरा प्रदेश अंधकार युक्त था, उसे प्रकाश की ओर पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जहां पर विद्यार्थियों के लिए उज्ज्वल शिक्षा योजना की बात करें, कहीं स्कूलें भवन नहीं थी 2003 के पहले, कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं टीचर नहीं थे। ऐसे अनेक शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय हो गए, स्कूल के क्षेत्र हो गए, टीचरों की भर्ती हो गई, वहाँ पर हमने उन्नयन काम किया है। महिलाओं के क्षेत्र में भी महिलाओं को अपमान की दृष्टि से देखने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस के कई मंत्री इसमें लिप्त भी। ऐसे कई उदाहरण प्रदेश की सरकार के समय खाके में आए भी, और इसलिए महिलाओं को सम्मान देने का काम भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसी तमाम योजनाएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू की। जो प्रदेश 2003 के पहले कहीं कहीं इस पूरे देश भर में बीमारू प्रदेश के नाम से जाने वाला, घंटाधार के नाम से जाने वाला, और कहीं कहीं किसी प्रकार का कोई भी लाभ जनता को नहीं मिले, कितना करप्शन, भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस की सरकार 2000 की सरकार थी, जिसको नकारा है 2003 की चुनाव में। और इसलिए आज हम सेंधवा विधानसभा के माध्यम से, पूरे जिले के पत्रकारों के माध्यम से हमारी जनता को संदेश देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा लेखा हमने 20 सालों में हमने प्रदेश की सरकार में क्या क्या विकास काम किए हैं, उसका वृत्तांत एक हम देना चाहते हैं। और इसलिए आज हमने इस पत्रकार साथियों को बुलाया है। हम चुनावी मैदान में जाने वाले हैं और ये बता देना चाहते हैं कि अब हम स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, आदर्श गांव, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की श्रेणी में रखने का काम, हर गांव में पक्के मकान सुलभ हो, हर गांव में रहने वाली हमारी महिलाओं को सम्मान के रूप में लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, विवाह के लिए हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से हो, गाँव के युवाओं को रोजगार देने की बात हो, गांव आत्मनिर्भर खड़ा हो, उसके लिए जो मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार काम करे, इसके बारे में विस्तार से हमने इस लेखा जोखा पत्र में हमने दिया है। और इसलिए पूरा एक गरीब कल्याण सेवा के माध्यम से जो सरकार हमने चलाई है, उसका पूरा लेखा हमने तैयार किया है। आत्मनिर्भर गांव खड़ा होगा तभी प्रदेश खड़ा होगा, तभी देश खड़ा होगा। इसलिए अमृतकाल हमारा चल रहा है। आने वाला 2047
देश की आज़ादी के बाद जिस क्रांतिवीरों ने आज़ाद भारत के सपने देखे थे कि आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए, उसको लेकर हमारी देश की सरकार काम कर रही है। 2014 के लाल किले से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, ये सरकार किसानों को समर्पित सरकार है, ये सरकार युवाओं को समर्पित सरकार है, ये सरकार महिलाओं की है, हमारे किसानों की है, हमारे अनुसूचित जातियों की है, अनुसूचित जनजातियों की है। और इसलिए तमाम प्रकार के समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास किया है। हमने कभी भी मतभेद नहीं किया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, किसी भी समाज का, सबको प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, सबको आयुष्मान के माध्यम से इलाज करने की व्यवस्थाएं दी हैं। कोरोना काल में समाज को लेकर हमने काम करने का दृष्टिकोण किया है। मध्य प्रदेश के जननायक जब मुख्यमंत्री बने तो आपने देखा कि कोरोना में समाज को जोड़कर काम किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस मध्य प्रदेश का शोषण किया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, इनका उपभोग किया है। गरीब हटाने का हमने नारा दिया है और गरीबों को तो उन्होंने हटा ही दिया है, और हमने गरीबों का उत्थान किया है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार। और इसलिए ये 20 साल की हमारी जो सरकार है, इस सरकार ने जितने समाज के वर्गों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हमारे कई प्रकार के हमारी प्रदेश की सरकार ने काम किया। आज मैं सेंधवा बैठा हूँ, सेंधवा में जितना विकास अगर हम देखेंगे, सड़कों का जाल यहाँ बिछ गया है, छोटे छोटे तालाब बैराज के माध्यम से यहाँ पर आदिवासी समुदाय को पानी दिया गया है, कई सामुदायिक भवनों का निर्माण यहाँ पर किया गया है, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हमने खड़ा किया है। सेंधवा में हमारी इंदौर से मलवाड़ रेल लाइन का काम भी हमारा चालू चल रहा है, उसकी भी स्वीकृति आने वाले बजट में हो रही है। तो ऐसे तमाम प्रकार के इस लोकसभा के क्षेत्र में विकास काम हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये जो रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये रिपोर्ट कार्ड 20 साल का भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड है। इसको मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुँचा देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेवा करने के नाम से, गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन के नाम से सरकार हमने बनाई है, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और ये लेखा जोखा आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं मीडिया के द्वारा। सेंधवा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर की रिपोर्ट।